अबे साले। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। ये क्या हो गया? तो आप कहाँ चली गई उसके पास भाग के? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी? हाँ। कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी, आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा पूरा परिवार आया है और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं। हमारे भैया हमारे प्रणाम मत। या कहो पुत्री। जो गाय माँ है, उन्होंने पिछले जन्म में कोई ऐसा कार्य किया है जिनके रूप में उन्हें अगले इस जन्म में कुछ दुख देखना पड़ रहा है। और जो डॉग्स होते हैं, उन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा और उन्हें इस रूप में उन्हें अच्छा जो जीवन व्यतीत करने के लिए मिल रहा है किसी के घर में। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ। जनता माफ नहीं करेगी। आप चप्पल पहनती हो? जी पहन। पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहनती। गुरुजी नमस्ते। ज्यादा बात करने की नहीं है, मतलब बंगाली है। बताओ। आपको देख कर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। खत्म। आप बहुत कष्ट करते हैं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य है, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था साथ में। गुरुजी, हमारा छोटा भाई है जी, जो हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहा है। क्या? वो 11 साल से मेरी बीवी के साथ गलत संबंध है। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई, सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। मैं चलूंगी तेरे साथ, भाग। तो आपके पिताजी भी सपोर्ट करते हैं उसका? हाँ, पिताजी भी गलत है थोड़ा। हम अपनी घरवाली से परेशान है गुरुजी। तो आपकी घरवाली ऐसे क्या करती है कि आप परेशान हो? 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं। 80,000 में लाए हो? हाँ सर। कहाँ से? उड़ीसा से। तो वहाँ पत्नियाँ मिलती हैं 80,000 में? मिलती हैं। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? कैसे लोग रहते हैं यार। फिर आ गए। महाराज जी, हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारा नाम संत प्रकाश भट्टूर गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? सर जी, मैं धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके बदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे। तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का। तो मैं अभी पूरी वस्त्र कैसे उतारूं? और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। कहो पुत्री। हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला था, उन्होंने मुझे मार दिया। आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। मुझे उनसे नफरत है। और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए? मैं तो खंजर रखती हूँ, बाद में पकड़ने वाला आएगा उसके तरफ।
तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होते तो यहाँ थोड़ी होते। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा? ओ माई गॉड, गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। यही है गॉड, ईश्वर का फुल फॉर्म, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अबे साले, जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस कर आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अबे साले, हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ पता आपको? एक बार क्या हुआ, एक समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया, समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा बहा के ले गई। तब तक वहाँ से गरुण जी गुजरे तो गरुण जी को पता लगा कि इसके अंडे समुद्र ने डुबाए। गरुण जी जाके अगस्त जी से मिले। अगस्त जी, आपका यज्ञ जो विध्वंस करते हैं वो राक्षस समुद्र में छिपे हैं, यदि आप समुद्र का पानी पी जाओ, सोख लो तो फिर उनको मारा जाए। अगस्त जी ने समुद्र पी लिया। तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया, अब तो 15 अगस्त है भैया, भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त को क्या करेंगे। इसलिए हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त। जैसे अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है पर गर्मी लगती है तो कूलर AC काहे चलाती हो?